मैं दोबारा ज्वाइन कर लिया। और हाँ, वो बेस एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम थे ना, तो ये मैं आपको दिखाया था कि देखो यहाँ से जीरो मेमोरी, ये मेमोरी बनी हुई है। ठीक है, मेमोरी के अंदर पहला जो है लोकेशन 0 0 0 है, अगली 1 है, फिर 2 ऐसा चलता जाता है। अब कहीं पर भी एरे बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन 0016 पे जाके जो है ना वो एरे बना, और ये एरे का पहला इंडेक्स है 1, फिर दूसरा इंडेक्स है 2, फिर तीसरा इंडेक्स है 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से जो है ना ये एरे बना है। तो एरे की मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर जाके जो है ना मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो सेव हो रही हैं। तो अब हम असल में जो वैल्यू सेव होती है वो मेमोरी लोकेशन पे होती है। हम तो एरे में करवाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में होता क्या है, रैम के ऊपर तो ये लोकेशन होती है ना, जैसे 0016, यहाँ पर पहले इंडेक्स की वैल्यू सेव होगी। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा मैपिंग, कैसे हमें पता चलेगी कि कौन से एरे की कौन सी मेमोरी एड्रेस के साथ मैप हुआ है। दो तरीके से, एक लॉग फाइल है। लॉग फाइल में क्या होता है कि पहला इंडेक्स जो है वो 16 पर है, दूसरा इंडेक्स 18 पर है, क्योंकि अगर एक एलिमेंट दो दो बाइट ले रहा है, क्योंकि एरे का एरे किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप एरे जो है वो C++ के अंदर 2 बाइट लेता है, C# में 4 लेता है। ठीक है, लेकिन हम 2 बाइट की अगर एग्जाम्पल लें तो पहला 16 पर है, फिर दूसरा 18 पर, दूसरा सेल जो है वो 18 पर होगा, तीसरा सेल जो है वो 20 पर होगा। तो ये इस तरह से होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे हमें हमें मालूम करना है कि एरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखी है। एरे के थर्ड इंडेक्स पे मतलब एरे का थर्ड इंडेक्स की मेमोरी लोकेशन क्या है, वैल्यू की नहीं। हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं एरे का जो थर्ड इंडेक्स है, यानी कि ये कौन सी लोकेशन पे मैप हुआ है मेमोरी की, 20 पे, 0020 पे। तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी लोकेशन में मैप हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये हम इसका फार्मूला है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल फार्मूला में क्या होता है, पहले बेस एड्रेस लेते हैं। बेस एड्रेस का मतलब क्या है, मेमोरी का वो एड्रेस जहां से एरे स्टार्ट हो रहा है। एरे तो वो मेमोरी का एड्रेस है 0016। ठीक है, ये आपको गिवन होगा कि जहां से मेमोरी में एरे स्टार्ट हो रहा है वो मेमोरी का बेस एड्रेस क्या है। ठीक है, तो वो बेस एड्रेस आप लेंगे, प्लस फिर फार्मूले में आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्ड साइज, यानी कि एक मेमोरी का एक सेल, मेमोरी के अंदर एक वैल्यू कितने बाइट लेगी। तो ज़ाहिर है एरे आपने इंटीजर टाइप का बनाया है, तो ये 2 बाइट लेगा। हम C++ के हिसाब से चल रहे हैं, तो 2 बाइट लेगा। तो वर्ड साइज हो जाएगा 2, एक एक एलिमेंट 2 बाइट लेगा, तो वर्ड साइज हो जाएगा 2। ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आता है के। के जो है वो क्या है कि कौन सी लोकेशन के ऊपर आपको जो है वो वैल्यू जो है चाहिए मेमोरी की, हमें थर्ड थर्ड लोकेशन चाहिए। थर्ड लोकेशन जो है वो चाहिए, तो के की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। फिर माइनस, फिर लोअर बाउंड, एल यू लिखा हुआ है, एल बी आप लिख दीजिएगा, गलत लिखा है एल बी, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब क्या है कि एरे का स्टार्टिंग एड्रेस, एरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है इस वक्त, अभी 1 है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर 1 हो या 0 जो भी हो, वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अभी हमने अपने एग्जाम्पल में 1 लिया है, तो स्टार्टिंग एड्रेस के एरे का क्या हो जाएगा, 1। अब आप जो है जस्ट उसको वैल्यू पुट कर दें, तो बेस्ट एड्रेस क्या है, 16। ये 0016 का मतलब 16 ही है। बेस्ट एड्रेस 16 प्लस, फिर वर्ड वर्ड का साइज कितना है, 2 बाइट, यहाँ पर 2 लिख दिया। ब्रैकेट स्टार्ट, के की वैल्यू किस इंडेक्स की मालूम करनी है, 3 इंडेक्स की अपने वैल्यू मालूम करनी थी कि कौन मेमोरी में काम है, 3 3। और फिर जो है वो 3, फिर प्लस यानी लगा माइनस होगा, ये माइनस 3 - 1, 3 - 1, 1 लोअर लोअर बाउंड की वैल्यू क्या, 1। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिखा, प्लस गलत है, माइनस हो जाएगा, 3 - 1। ठीक है, तो आप इसको वैल्यू में पुट करो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। और मेमोरी की 20 एड्रेस के ऊपर ही एक्चुअली वो थर्ड थर्ड इंडेक्स एरे का रखा हुआ है। ठीक है, तो आपने फार्मूले में डाल के जो है वो बता दिया कि कौन सी जगह पे। ऐसे में बैकग्राउंड के अंदर यही फार्मूला चल रहा होता है, बैकग्राउंड में फार्मूला चल रहा होता है ना, यही चल रहा होता है मैथमेटिकल, जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन ज़ाहिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये कोडेड होता है। और इसके ज़रिए से जो है मेमोरी की लोकेशन पता चल जाती है, जहाँ पर एरे का वो इंडेक्स लाया करता है, वो मेमोरी की लोकेशन पता चल जाती है।
इस मैथमेटिकल फार्मूला के जरिए। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अच्छा मैं तो ये टेबल, इस तरह की टेबल मेंटेन होती है, कोई टेबल बनी हुई है ना, टेबल मेंटेन होती है कि भाई एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है फॉर एग्जांपल ए, ये एरे दिया हुआ है ना, एरे का नाम ए है, इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप इंटीजर टाइप का एरे है तो यहाँ पर इंटीजर है, और इसका साइज कितना है 2 बाइट, एक एलिमेंट 2 बाइट लेगा, और इसका बेस एड्रेस क्या है 0016, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेस एड्रेस ये। ठीक है, इस तरह से एरे की ये एक इस तरह से टेबल मेंटेन होती है जो कि कंपाइलर अपने एंड पे मेंटेन करता है, और इस तरीके से जो है ना यहाँ पर जो है काम हो रहा होता है। ठीक है, तो अब आप, मैंने अनम्यूट कर दिया, आप कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। सर जी सर ये बेस एड्रेस मतलब हम अभी अपने कंप्यूटर में अगर फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो यहाँ तो मैथमेटिकल फार्मूला है यार, ये आपको मैं बता रही रहा हूँ कि अगर आप सी शार्प पे एरे बनाते हो ना, सी शार्प के अंदर बैकग्राउंड के अंदर वो मेमोरी के वैसे इस तरह से ढूंढता है, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा होता, वो मेमोरी के अंदर इस तरह से ढूंढता है कि यहाँ पर ये वैल्यू रखवानी है। ठीक है, हम तो अपनी सारी आसानी के लिए थर्ड इंडेक्स पे रखवा देते हैं, वो थर्ड इंडेक्स को जो है इस फार्मूले से तलाश करके मेमोरी की लोकेशन 20 पे जाके वैल्यू रखवा देता है। सर 20 कैसे आएगा? ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना? जी कह रहा हूँ सर 20 कैसे आएगा? ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना? Shouldn't it be like 18 multiplied by 2? देखो यहाँ पर 3 - 1 कितना हो गया 2। हम्म ठीक है, 2 2 जा 4, 4 + 16 कितना हो गया 20। सही है, देखो बेस एड्रेस आपका, पहले बेस एड्रेस लोगे, बेस एड्रेस कितना है 16 ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक से है। स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और वर्ड 2 है, 2 आ गया, और जो जिस लोकेशन पे आपको मालूम करना है वो 3 था, 3 ये रहा, माइनस, और लोअर बाउंड 1 है। ठीक है, ये आ, तो ये आपका निकल आया 20। 20 मेमोरी का वो एड्रेस है जहाँ पर आपकी थर्ड इंडेक्स की वैल्यू स्टोर हुई हुई है एरे की। ये क्लियर हो गई एग्जांपल? देखो इस तरह से ना आगे और भी एक दो एग्जांपल्स आ रही हैं जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस तरह से होता है बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ना इस तरीके से मेमोरी की लोकेशन फाइंड आउट करती है, मैथमेटिकल फार्मूला होता है इसके जरिए से वो फाइंड आउट कर लेती है कि मेमोरी की कौन सी लोकेशन के ऊपर एरे का कौन सा इंडेक्स की वैल्यू रखी हुई। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? ठीक सर अगर जिस तरह अगर हम सी शार्प में देखें तो सी शार्प में एक जो होता है वो 4 बाइट्स लेता है, एक जो आपका जी जी हाँ हाँ एलिमेंट एक डेटा होता है। जी, तो सर फिर मतलब कि फार्मूले अगर में, हम जी जी फार्मूले में W की जगह 4 आ जाएगा, 2 अच्छा की जगह 4 आ जाएगा। अगर आपको बताया जाएगा कि वर्ड साइज उस वक्त 4 होगा, अगर आप सी शार्प की बात कर रहे हो तो वर्ड जी साइज जी 4 हो जाएगा, और फिर वो भी इस फार्मूले में 4 पुट होगा, फिर उस तरीके से जो है जाहिर है, फिर इसमें 16 के बाद फिर वो 18 पे नहीं आएगा, 16 के बाद अगला जो है 20 पे है। 20 पे होगा। जी 20 पे होगा, जी जी सर 20 24 पे। पे, इस तरीके से चलेगा। ठीक है सर। अच्छा, प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं कि बता दें, मैं प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूंगा। अभी तो मेरे ख्याल में टाइम है ना, क्लास में चल रहा है। अच्छा ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से सर अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस तो ले ली ना मैंने, और अच्छा ठीक है ठीक है। बस सेकंड सेक्शन क्या देख लेते हैं, जो कुछ लोग नहीं होंगे वो देख लेते हैं। अच्छा हम्म, यहाँ पर देखें लोकेशन, 50 लोग अभी नजर आ रहे हैं मुझे, 50 की स्ट्रेंथ है। एलए, अच्छा लीनियर एलए का मतलब क्या है? लीनियर एरे। ठीक है, हम लोकेशन जो फाइंड आउट करते हैं उसका फार्मूला यही होता है, हम लोकेशन को, हमें मेमोरी की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, हमें मेमोरी की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। मेमोरी की लोकेशन का फाइंड आउट करने का फार्मूला ये होता है, लॉग लोकेशन मालूम करनी है, किसकी मालूम करनी है? लीनियर एरे। ये लीनियर एरे क्या है? एरे का नाम है। ये के वो इंडेक्स है एरे का, लीनियर एरे का नाम, के वो इंडेक्स है जिसकी वैल्यू हमें मेमोरी की फाइंड करनी है। ठीक है, तो लिखते हैं ऐसे हैं कि लोकेशन
LA के, ठीक है, और LA एरे का नाम हमने पिछले स्लाइड में देखा था, ए था, यहाँ पर LA नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है एड्रेस ऑफ द एलिमेंट LAK ऑफ द एरे LA। इस तरीके से हम जो है ना मतलब ये लिखते हैं ऐसे थियोरेटिकली। और जी कोई क्वेश्चन है? शेरियार आसिफ, तैमूर जिया जी, माइक अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। रेज हैंड का ऑप्शन आया था इसलिए। सर वो पहले करना था, कर दिया था सवाल। अच्छा सही। अच्छा ये बेस एड्रेस आपको आइडिया हो गया, बेस एड्रेस का मतलब क्या है कि मेमोरी की जिस लोकेशन से एरे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेस लिख के एले का मतलब होता है लोकेशन और लीनियर एरे का नाम लिखोगे आप, फिर उसका बेस एड्रेस जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंटैक्स ऐसे लिखा जाता है, बेस एले। तो अगर आप फार्मूला देखोगे तो फार्मूला यही है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि लोकेशन मालूम करनी है आपको एक एरे की के इंडेक्स के ऊपर, और वो कैसे मालूम करोगे कि बेस एड्रेस इस जो लीनियर एरे का बेस एड्रेस है उसके साथ प्लस कर दोगे वर्ड साइज, और के में से माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, लोअर बाउंड, यानी कि एरे का पहला इंडेक्स अगर 0 तो वो माइनस करोगे, 1 है तो वो माइनस करोगे। तो ये फार्मूला है जो अभी हमने वैल्यूज पुट की थी, ठीक है। वेयर W इज द नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी सेल फॉर द लीनियर एरे, और एक एरे का एक सेल मेमोरी में कितने वर्ड ले रहा है। वर्ड का मतलब होता है देखो वर्ड्स का मतलब होता है, वर्ड का आपको आइडिया है वर्ड किसे कहते हैं? 2 बाइट को वर्ड कहते हैं, 2 बाइट को वर्ड कहते हैं, ठीक है। सर जरार की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, वो वेटिंग एरिया में। अच्छा मीटिंग एरिया तो मैंने ऑन किया हुआ है वैसे, तो मैंने मीटिंग रूम मैंने इनेबल किया हुआ है, कोई भी पेंडिंग में नहीं है। सर पेंडिंग में नहीं है। नहीं, मैंने तो सर इनेबल कर दिया है सर मीटिंग रूम जूम की इनेबल। लिमिटेशन क्या है मतलब पार्टिसिपेंट्स की? 100 है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा जी तो ये वर्ड साइज जो है वो कितना होगा? वर्ड साइज आपका अभी हमने देखा 2, अगर आप C# के एग्जांपल लेते तो 4 होता है इंटीजर का। तो बहरहाल ये जो है वो उसकी वर्ड साइज के बारे में, 2 बाइट को एक वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो वर्ड साइज जो है वो 2 बाइट का है तो ज़ाहिर है 2 आ जाएगा, 4 होता तो 4 आ जाता। तो ये फार्मूला था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट किया था और इस तरह से हमने निकाल लिया था। अब देखो यहाँ पर एक एरे है, इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एरे, यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ध्यान से समझ लोगे आप। कंसीडर द एरे ऑटो, ऑटो एक एरे का नाम है, ऑटो एन एरे विच रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ये क्या कर रहा है? ऑटोमोबाइल्स के नंबर को रिकॉर्ड कर रहा है। सोल्ड ईच ईयर फ्रॉम 1932 थ्रू 1984, यानी कि 1932 से लेकर 1984 तक हर साल मुख्तलिफ कारें जो है वो सोल्ड हुई हैं, बेची गई हैं, ठीक है। अलग अलग सालों के अंदर अलग अलग कारें बेची गई हैं। अब इसका इसने बता दिया बेस, बेस ऑटो, ऑटो वही जो है वो उसका नाम एरे का नाम ऑटो है। ऑटो का जो बेस एड्रेस है मेमोरी के अंदर वो क्या है? 200, यानी कि 200 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप, फॉर एग्जांपल ये बना दिया है पूरा मेमोरी, ये मेमोरी है, मेमोरी के अंदर ये एरे बन गया, 1932 से स्टार्ट हो रहा है, नजर आ रहा होगा आपको, 1932 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 1984 तक जा रहा है, ठीक है। अलग है, ठीक है। और मेमोरी का जो 1932 जो है वो मेमोरी के कौन से एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है? 200 से। तो बेस एड्रेस वो 200, ये रहा 200, ठीक है, जो मैं जहाँ माउस माउस से आपको बता रहा हूँ। तो ये रहा 200, तो 200 में 1932 है। अब इसमें कितनी कारें बिकी? फॉर एग्जांपल 1932 के अंदर 5 कारें बिकी, 1933 के अंदर 20 कारें बिकी, 1934 के अंदर जो है 40 कारें बिकी। अब इस तरह से अलग अलग ईयर्स के अंदर अलग अलग कारें बिकी हैं, सोल्ड हुई हैं। 1984 तक ये सिलसिला चला है। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है कि वर्ड साइज, इसने बताया कि वर्ड साइज जो है वो 4 है, ठीक है, वर्ड साइज 4 है। तो 4 वर्ड साइज है, यानी कि एक वैल्यू 4 बाइट ले रही है, एरे की एक वैल्यू 4 बाइट ले रही है।
तो वो आपसे पूछ के रहा है कि जो 19, अभी देखो इस तरह से लिखा है लोकेशन R2 1932 200, यानी कि 32 जो है वो 200 पर है, जो कि बेस एड्रेस था जो अभी आपको दिखाया है। वो पूछ के रहा है लोकेशन R2 यानी कि R2 वेरिएबल का वही एरे का नाम, कि ये एरे की 1933 कहाँ, ये 1933 जो है वो कहाँ पर होगा, मेमोरी की लोकेशन 204 पे होगा, जाहिर है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है ये 200 पे है, तो 1933 कहाँ होगा, 204 पर होगा। 204 पे क्यों होगा, क्योंकि 4 बाइट का एक है। 1934 कहाँ पर होगा, 208 पर होगा, क्योंकि 4 बाइट का है, ठीक है। इस तरह से 4 बाइट पे चल रहा है। वो ये पूछ रहा है कि 1965 के ऊपर जो है वो कौन सा मेमोरी का एड्रेस होगा, वो बताएं। 1965 फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आपको दिखाया है 1965 बीच में ही आएगा कहीं पर, ठीक है। ये 1965 आया है, 1965 के ऊपर मेमोरी का कौन सा एड्रेस होगा, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है, कौन सा एड्रेस होगा। अब वही फार्मूले में करना है, जो फार्मूला आपको दिया था, लोकेशन मालूम करनी है, जैसे आप यहाँ देखें ये दिखाया गया फार्मूले में इधर, ये लोकेशन मालूम करनी है, एल एरे का नाम है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ऑटो रखा हुआ है, ऑटो रखना चाहिए था। और 1965 जो है वो क्या है, वो इसकी लोकेशन मालूम करनी है। अब इसमें आपने वैल्यूज लगा दी, वही था शुरू में बेस एड्रेस, बेस एड्रेस क्या है 200, देखो आप 200 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, प्लस फिर डब्ल्यू था, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पर 4 बाइट है ना, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 4, 4 लगा दिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर जो है जो के की वैल्यू जिसकी आपको मालूम करनी है, के की वैल्यू क्या है 1965, ये आपने 1965 रख दिया, माइनस, और फिर कौन सी वैल्यू, जो कि पहला इंडेक्स था, जो बेस जहां से स्टार्ट हो रहा है, लोअर बाउंड क्या है इस वक्त 1932 लोअर बाउंड है। बस अभी फार्मूले में आपने वैल्यूज लगा दी। अब 200 प्लस 4, 1965 में 1932 माइनस किया तो 33 आंसर आया, और 4 को मल्टीप्लाई किया 33 से तो ऐसा 132 आंसर आया, 200 में से माइनस किया 132 तो जवाब आया 332। 332 मेमोरी का वो इंडेक्स है, मेमोरी का वो यहाँ पर सेल है जहाँ पर वो एक्चुअली 1965 का इंडेक्स जो है लाई कर रहा है। तो इंडेक्स जो है ना कोई ईयर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर थ्योरेटिकली आपको दिखाया है कोई ईयर इंडेक्स है। तो ये एग्जांपल समझ में आई आपको, क्लियर है ये एग्जांपल, कि हमने इंडेक्स 1965 जो इंडेक्स है वो मेमोरी के लोकेशन नंबर 332 के ऊपर जो है वो लाई करता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ये यानी कि आपको चीजें बता दी जाएंगी, आपने फार्मूले में पुट करनी है, और फार्मूले में पुट करने के बाद आपको जो है ना वो निकल आएगा आपका एड्रेस मेमोरी के अंदर के एरे का वो इंडेक्स मेमोरी की कौन सी लोकेशन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। ये आपके सामने 2 एग्जांपल्स हो गई, पिछली एग्जांपल में भी बताया, एक एग्जांपल देके समझाया, यहाँ पर दूसरी एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। यहाँ पर देखो पूरा सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है, वही फार्मूला लिखा हुआ है 200 प्लस 1965 1932 और आंसर निकला है 332, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा सॉल्व भी हुआ हुआ प्रॉब्लम, तो एक एग्जांपल आपके सामने आ गई, सॉल्व एग्जांपल। अच्छा, ये एक आपको टास्क दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा क्लास के अंदर ही, एक एरे है, उसका नाम है एरे ए, ठीक है, एक एरे है उसका नाम है एरे ए, और इंटीजर टाइप का एरे, इंटीजर टाइप का एरे which records the integer number, हर इंटीजर नंबर रिकॉर्ड कर रहा है। The index of the array स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है 62 पे, 1 to 62, स्टार्ट 1 से हो रहा है, यानी कि बेस एड्रेस क्या हो गया, मतलब सॉरी जो लोअर बाउंड है वो 1 हो गया, जहाँ से एरे स्टार्ट हो रहा है लोअर बाउंड 1 हो गया और जा रहा है 62 तक। उसका बेस एड्रेस मेमोरी के अंदर बेस एड्रेस क्या है 150, यानी कि जो 1 इंडेक्स है ये मेमोरी के अंदर 150 लोकेशन के अंदर जो है रखा हुआ होगा। फाइंड द मेमोरी लोकेशन ऑफ A38, आप 38 लोकेशन के ऊपर मेमोरी का एड्रेस कौन सा होगा वो आप बताओ। इसमें वर्ड साइज जो है वो 2 है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, बताएं इसका आंसर क्या होगा। वैल्यूज को रखें उसी फार्मूले में, फार्मूला चाहे तो लिख लें दोबारा, ये फार्मूला है, ये देखिए फार्मूला लिख लें पहले आप,
ठीक है, ये फार्मूला है बेस बेस लीनियर एरे, ये यहाँ पर एरे का नाम आएगा यहाँ, ठीक है, प्लस वर्ड साइज के यानी कि वो लोकेशन जिसका आपको मालूम करना है के है, माइनस लोअर बाउंड, ये फार्मूला है। और आपसे मैंने ये पूछा है ये सवाल, ये अब आप बताएं, आपको 2-3 मिनट 4 मिनट दे रहा हूँ, 2-3 मिनट में बता दें इसका आंसर क्या होगा सॉल्व करके। 38 लोकेशन के ऊपर कौन सा मेमोरी का एड्रेस होगा? सर 224 आ रहा है। 224 और कोई? सर और क्या? 224 आएगा। 37 38 माइनस 1 37 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 150। सही कहा, सही जवाब है बिल्कुल, 224 बिल्कुल सही जवाब है। और लोगों ने निकाला, किसी ने? एक का बताया 226, तालिब आपका सही नहीं है, 224 है आंसर सही से। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में जिसमें हम आपको बता देंगे बेस एड्रेस क्या है, लोअर बाउंड क्या है एरे का, और जो लोकेशन जिस पे मेमोरी एड्रेस मैप हुआ हुआ है, और वर्ड साइज कितना है। वर्ड साइज 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तीन चीजों को आपने फार्मूले में पुट करना है और फिर उसके हिसाब से जो है ना वो वैल्यूज को मेमोरी लोकेशन को फाइंड आउट करना है। तो आपके सामने 3 हो गई, एक आपने खुद किया और 2 आपको मैंने कराई क्लास में एग्जाम्पल्स, आपके सामने आ गए। अच्छा, क्लास खत्म करने से पहले एक दो चीजें देख लेते हैं। एक तो सीआर का डिसाइड करना है, तो सीआर में आप समीर फयाज भी हैं मौजूद, और शहरियार आसिफ भी हैं। ठीक है, दोनों माशाल्लाह ज्यादा मतलब दोनों के बारे में आया है। सर ये जी, ग्रुप में जो वोटिंग हुई है ना, इसमें 2 फेक कमेंट भी हैं आखिर में समीर के। अच्छा, वो नहीं, ग्रुप में मतलब क्लास में है असल ही में नहीं। मैं कमेंट्स सर तो वो है फेक लेकिन कमेंट्स नहीं है सर, वो दोनों अ, क्लास से जल से, लेकिन वो उनके फेक अकाउंट से। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, वो तो सर मैंने असल मतलब में धांधली हो रही है। वोटिंग क्या एग्जिट वोटिंग पे मैं फैसला नहीं कर रहा, मैं जो और चीजें भी देख रहा हूँ। ठीक है, सर वो तो ऐसा मुझे करें नाम सामने आ जाते थे भाई, 2 नाम सामने आ गए मेरे, बस मुझे ये चाहिए था कि ज्यादातर सर जो लोग सपोर्ट करें 2 नाम है सामने। जी, सर ऐसा करें कि दोनों को ही सीआर बना देना, होगी प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं नहीं, दोनों को नहीं बनाएंगे, एक को ही नहीं बनाएंगे, सर ये पॉसिबल नहीं है। एक ही रहे। अच्छा अगर आपके 2 टीचर हो चलो इस ठीक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या बढ़ गई? सर इनका मैच करवाते हैं आपस हाँ, में। बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो उसमें अच्छा, मैंने देखा दोनों को क्योंकि एक प्लेट टीडीएम करा लें। जो मैं सिलेक्ट करूँ वो फिर ओके है ना, फिर सब राजी हो जाएंगे ना। सर जो बिल्डर है उसको बना दे। नहीं नहीं, बॉडी बिल्डर वगैरह नहीं देख रहे हैं हम, पता नहीं कौन है बिल्डर। सर एक टीडीएम मैच करवा दे दोनों का। तो मुझे मुझे जो है ना ज्यादातर वो समीर फियाज के बारे में आ रहा है, क्योंकि उनकी जी सर वही। जीपीए ओके जीपीए सर। भी ज्यादा है। सेकंड ये कि सर उन्होंने जीपीए सर शहरियार की स्किल्स ज्यादा सर अच्छी उनकी हैं जीपीए सर। नहीं है। स्किल्स होते हैं सर, सर जीपीए से क्या स्किल्स के करना मामले है। में सर शहरियार बहुत समीर का जबरदस्त स्कॉलरशिप में नाम भी नहीं था। यस सर, समीर सही है यस सर, सर बेटा आप लोग, मैंने कहा ना, पोस्ट है। मैंने आपको अपना डिसीजन बताया बेटा। सही है, सर 5 कोर्स थे मेरे, उनके 4 थे सर, ये भी तो देखें। नहीं मैंने कमेंट्स ये में नहीं सर किया, वो मैंने ये कोई रीजन नहीं है सर, छोड़ से सर। नहीं मैंने 3-4 चीजें देखी हैं। ठीक है, तो ऊप भी उन्होंने ऊप के अंदर भी रहे वो, और ऊप के अंदर भी रहे, प्लस ये कि वो जीपीए भी अच्छी है, और वो मतलब वो भी बन गए। तो मतलब मैं शहरियार आसिफ को बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो भी अच्छे हैं। ठीक है, मैं उनको किसी को वो नहीं कह रहा, लेकिन बस सारे एक से एक सिलेक्ट करना होगा। तो मुझे समीर फयाज क्लिक हो रहा है, मैं थोड़ा सोच के फिर मैंने आपको बताया ये समीर यस सही सर। सही है, थैंक सही। यू सर, थैंक यू। ओके सर। जी सर सही, तो थैंक बस यू आप सर। सभी इन पे एग्रीड हो जाएं और इंशाल्लाह इनके साथ कम्युनिकेशन करें। समीर आप एक काम कीजिएगा, फेसबुक ग्रुप पे जी सर। अपना अपना कांटेक्ट नंबर रख दीजिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स आपको कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकें। मैं भी करना सर चलिए चाहूँगा। सीआर सर। को बोल दें कि व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बना दें, जो बच्चे अगर फेसबुक पे नहीं ज्वाइन करे वो व्हाट्सएप पे अगर ज्वाइन करें। ठीक है, व्हाट्सएप आप चलिए अपने सही। अपने एंड पे आप कुछ भी करना चाहो कर लो, ग्रुप बनाना चाहो जैसे भी हो, सीआर जैसा बनाना चाहे बना लें। ठीक है, जी सर जैसा आप बोले। मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं तो जाहिर है अपने लिए फेसबुक ग्रुप ही रखूंगा, लेकिन आप लोग अपने एंड के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए जो भी प्लेटफॉर्म यूज करना चाहे कर सकते
तो ये मतलब सीआर की सिलेक्शन भी हो गई। सेकंड ये था कि आपको इंशाल्लाह प्रोजेक्ट के बारे में सवाल आया था। प्रोजेक्ट लिस्ट में कोशिश करके ना इसी वीक में कोशिश करके रख देता हूँ ये, ताकि आपको पता चल जाए। एक सर हाफ मेंबर कितने होंगे प्रोजेक्ट में? अच्छा, इसमें ना एक ग्रुप के अंदर 4 को मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम 4, क्योंकि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो वैसे तो मैं 4 तक जाता नहीं हूँ, मैं ज्यादा 3 तक जाता हूँ, लेकिन मैं इसमें 4 तक अलाउ कर रहा हूँ। तो आप ओके 4 सर, सोलो कर सकते हैं? जी हाँ, 2 भी कर सकते हैं आप। ग्रुप बनाए 2 के भी बना सकते हैं, 3 के भी बना सकते हैं, मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं आप। सर एक का भी कर सकते हैं? हाँ, एक का भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करना नहीं है ना, बहुत ज्यादा ग्रुप बन जाएंगे, मतलब फिर चेक करने में मुश्किल होती है। तो मिनिमम आप कोशिश करो कम से कम 2 का ग्रुप तो बनाओ ना, कम से कम 2 का कर लो, मिनिमम 2 कर लो, मैक्सिमम जो है आप 4 तक कर ले जाओ। सर अगर कोई ना ले ग्रुप में फिर तो एक बंदा। अगर एक बंदा मतलब अगर बाय चॉइस करे तो सही नहीं है। हाँ, अगर बाय चांस वो अकेला ही रह गया है, सबके ग्रुप बन चुके हैं, फिर वो देख लेंगे। लेकिन कोशिश करके आप ग्रुप बनाइए, ताकि वो चेक भी तो मुझे करना होगा ना, टाइम नहीं होता है फिर बाद में, इतने सारे ग्रुप्स रहेंगे। तो कम से कम 2 का आप बना ली मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम आप 4 तक कर लें। या आप पूरा सीआर को जमा करा दीजिएगा अपने ग्रुप। अभी आप इस वीक में ये काम करें, सब ना मैं एक पोस्ट कर दूंगा फेसबुक ग्रुप पे, ये प्रोजेक्ट के जो है ना अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम बता दें। तो वो आप ग्रुप मेंबर्स के नाम वहाँ पर बता देना सारा, तो सीआर जो है ना वो देख लेंगे, वो लिस्ट बना लेंगे, अपने पास मेंटेन कर लेंगे सभी के। सही है। ओके सर। चलें जी। अच्छा, अटेंडेंस के अंदर बस आखिरी बात करते हैं, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। uh, 55 की मुझे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। शाजिब भट्ट मौजूद है? शाजिब भट्ट? यस सर। शाजिब इसरार वही है? सर नहीं सर, मैं सुहेब इसरार तो अलग है इसरार। सर। सॉरी, हाँ शाजिब भट्ट, सही है। शाजिब भट्ट पहले सेशन में नहीं थे, सेकंड में। सर मैं था। ये तो लेट आए होंगे, आपको अटेंडेंस में तो नहीं थे इस टाइम? नहीं सर मैं था। नहीं, अटेंडेंस आपने कॉल की थी, आपने जवाब नहीं दिया ना। सर बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था इंटरनेट की वजह से, मैं शायद तब नाम आया। अच्छा, ये सैयदा आयशा ताहिर, आयशा ताहिर मौजूद है? सैयदा आयशा ताहिर दोनों सेशन में नहीं है मेरे ख्याल में, पहले में भी नहीं थी, अभी भी नहीं। और उसामा शेख मौजूद है? उसामा शेख, 2-4 उसामा है क्लास में, उसामा शेख भी नहीं है, दोनों आईडी में थे। बिलाल कासी मौजूद है? बिलाल कासी? जी सर। बिलाल कासी पहले में भी थे, अभी भी आ गए। सर पहले भी था, अभी भी था, तो आपके दोनों में वर्क कर रहा था। दोनों में से? पिछली बार में अटेंडेंस में क्यों नहीं लगा? जी सर। अटेंडेंस में आपका नाम लिया सर था ना? लगाया तो था, मैसेज। अच्छा जी सर। मैं मैसेज भी सेव कर लिया करूँ ना, चैट पे जाके सेव हो जाता है ना सारा। ठीक है सर, सेव कर लिया करो अगली बार। ठीक है, आपके अटेंडेंस में मार्क हो गई, ठीक है। उसामा शेख एब्सेंट है, बाकी सैयद आयशा ताहिर ये एब्सेंट है, बाकी प्रेजेंट है। सर मेरी भी प्रेजेंट लगा दीजिए, वो जरा नेट इशू था। क्या नाम है? जवाद अहमद 1107। ठीक है सर। आई वाज आल्सो लेट इन फर्स्ट सेशन। मेरी अटेंडेंस आप देख सकते हैं, लगी हुई नहीं लगी हुई? क्या नाम है? इकबाल आरफीन 10508। सर सेकंड सेशन शाजिब भट्ट लगा दी सर आपने? जी लगा दी शाजिब भट्ट। सर मेरी भी लगा दें। थैंक यू सर। सही है, ठीक। उसामा लगा दें। सही, चलिए ठीक है, क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। बाकी आपको इंशाल्लाह सारा मटेरियल मिल जाएगा एलएमएस पे, वहाँ पर आप इसको यहाँ से ले लीजिएगा इंशाल्लाह सर। सर्विस क्लास ने कोई शायद व्हाट्सएप का ग्रुप ये व्हाट्सएप पे ग्रुप की लिंक भेजिए, सब इससे ज्वाइन कर ले व्हाट्सएप।
अब वो मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगा, आप लोग कर लीजिए ताकि सर मुझे ये WhatsApp स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ स्टूडेंट्स के लिए सही है सही यस सर। ये चैट पे देखिए इन्होंने समीर ने लिंक बना के भेजा है सर मैं व्हाट्सएप फेसबुक पर भी भेज दूंगा। वहाँ पर ही भेज दीजिएगा ताकि जो है ना जी लोग सर। ज्वाइन कर ले और वहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी रख दीजिएगा, मोबाइल कॉन्टैक्ट वगैरह। ठीक है ठीक है सर। थैंक यू। सर ये ज्वाइन करना जरूरी है? नहीं मैं व्हाट्सएप का तो आप अपने एंड पे ही कर रहे हैं, फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप का ये आपके अपने एंड पर है, जिसको ज्वाइन करना तो ज्वाइन करना हाँ जो ज्वाइन करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें, फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। सर जरूरी तो नहीं है सर ज्वाइन करना? नहीं जरूरी नहीं है, व्हाट्सएप ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, ये जो लोग सीआर से सर जिसे करना चाहे कर लें। हाँ जी या सर। सीआर को कॉल करना चाहे कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है। ओके सर। सर व्हाट्सएप पर मैसेजेस बहुत आ रहे होते हैं ना। हाँ मैं भी इसमें नहीं आ रहा, मैं भी इस ग्रुप में नहीं आ रहा, और जो आना चाहे वो आ जाए, जो ना आना चाहे ना आए, कोई मर्जी है। जी सर। ठीक है चलिए जी क्लास एंड करते हैं। सर मैंने ठीक है वीडियो ऑन हो गई है, वीडियो ऑफ कर दो। कैमरा ऑन हो गया। हाँ क्या कह रहे हैं? जी सर मैंने रिक्वेस्ट भेजी है फेसबुक पे, आप वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा ग्रुप की। हाँ ठीक है वो फेसबुक ग्रुप पे ना, ठीक है हाँ रिक्वेस्ट इतनी आई है। मैं क्या नाम है आपका? सर सुहेब इसरार। अच्छा ठीक है सर हम लीव कर दें? हाँ लीव कर दे, मैं भी लीव कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। सर जी सर ये फॉर्मूला एक बार फिर से बता दें इस सवाल का। ये मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर रख रहा हूँ ना, अगली क्लास में पूछ लेना कोई प्रॉब्लम होगी। सर ये के की जगह पे क्या रखना है? के की जगह पे रखना है जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिस इंडेक्स की वैल्यू एरे का जिस इंडेक्स की मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। ओके सर लोअर बाउंड पे फिर 1 आएगा? लोअर बाउंड 1 है, अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 आएगा। सही सर। चलो ओके अल्लाह हाफिज।